आज का पावन प्रसंग आज इस युग के वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए और ऋषभदेव भगवान का आज ज्ञान कल्याणक है। आज जो कुछ भी बोध है वो सब ऋषभदेव के माध्यम से होता। आज तक हमें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, जो भी हमें जिन आगम का बोध हुआ, जिन कौन है, आगम क्या है, इसका जो बोध कराने वाले हैं, क्या कर्म है और कौन जीव आदि है, क्या संसार है और क्या मुक्त अवस्था है, इन सब का जो है बोध कराने वाले हैं तो ऋषभदेव भगवान है, जिन्होंने जिन आगम का बोध कराया कि हमारा जो पंथ है वह पंथ क्या है। बोले जिन आगम, जो जिनेंद्र हैं, आगम हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, वो ही हमारे परम पूज्य बंदनी हैं। जिन्होंने इंद्रियों को जो जीत लिया है, जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है, जिन्होंने राग देश को जीत लिया है, ऐसे वह जिन हैं। और आगम जिनके द्वारा जो कहा गया है, जिन मीन्स जो है हम जिन्हें आप भी कहते हैं, आप जो 18,200 से रहित होते हैं वो आप होते हैं, जिन्हें हम सच्चे देव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम सच्चे देव। यदि आपसे पूछा जाए कि देव कितने प्रकार के होते हैं, कितने? जोर से बोलो, खड़े होते पिंक साड़ी वाले बोलो। और हाँ, खड़े होते बोलो। हाँ बोलो। कौन कौन से? देव जो है कितने प्रकार के होते हैं, मैंने पूछा तो ध्यान रखना। देव जो है 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन वो 4 प्रकार के कौन से होते हैं ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले होते हैं देवादिदेव, अरहंत देव। क्या? देवादिदेव, अरहंत देव। दूसरे होते हैं कुदेव। पहले होते हैं देवादिदेव, दूसरे देवगति के देव। पहले देवादिदेव, अरहंत देव, दूसरे देवादि जो है देवगति के देव। कौन से? देवगति के देव, जिन्हें देवगति नाम कर्म का उदय है। क्या है? देवगति नाम कर्म का उदय है, वो देव है दूसरे प्रकार के। और उन दूसरे प्रकार के देवों के 4 वेद।
जो देवगति के देव हैं, उन देवगति के देवों के जो है 4 देव हैं, वैमानिक, भवनवासी, यंत्र, ज्योतिष और वैमानिक। ये 4 समझ गए ना। तो पहले देवादिदेव, दूसरे देवगति के देव, तीसरे कुदेव। जो देवादिदेव भी नहीं है और जो देवगति के देव भी नहीं है, वो कौन है? कुदेव। और वो कौन होते हैं? इनके अलावा अन्य जितने भी होते हैं, अन्य जितने भी होते हैं जो अस्त्र, वस्त्र और शस्त्र से सहित होते, वो कौन है? ठीक है ना। और चौथे जो होते हैं वो अदेव। चौथे जो होते हैं वो कौन होते हैं? अदेव। ना वो देव देवादिदेव है, ना ही वो देवगति के देव है, और ना ही वो कुदेव है, अभी तो वो अदेव। जैसे किसी ने बटरिया में, बटरिया पथरिया, उसमें क्या कर लिया? कुछ नहीं मान लिया। ये क्या है? कोई भी क्या कर लिया उसमें? कोई भी संज्ञा दे दी, ठीक है ना। तो वो क्या है? वो ये तीनों कोई नहीं है, ना देवादिदेव है, ना अदेव देवगति के देव है, और ना ही कुदेव। वो क्या है? अथवा किसी ने पेड़ में मान लिया, किसी ने गाय में मान लिया, किसी ने नदी में मान लिया, आदि आदि। ये सब क्या है? अदेव। लेकिन यहाँ बात चल रही है देवादिदेव की। क्योंकि देवादिदेव जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जिन्होंने कसायों को जीत लिया, जिन्होंने कर्मों को जीत लिया, ऐसे जिन, और जो जिनके द्वारा अथवा आपके द्वारा कहा गया है, और जो गणधर के द्वारा कोठा गया, गणधर के द्वारा कोठा गया है, और जो मुनियों के द्वारा लिखा गया है, वो क्या है? आगम। तो ऐसे जो जिन और आगम का जो बोध कराने वाले हैं, वो ऋषभ देव हैं। आज उन ऋषभ देव के लिए केवल ज्ञान हुआ है। अभी दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था और प्रकरण चल रहा था कि ऋषभ देव ने जो है हम सभी पर कितना उपकार किया। जब वह राज अवस्था में थे, राज अवस्था में थे, तो कैसे हमारी आजीविका चले? प्रधान जी, संदीप भैया खड़े कर, तो क्या करते हो? इलेक्ट्रॉनिक काम, दुकान है, सीधे बोलो। क्या हो? दुकानदार हो। दुकानदार क्या हो? दुकानदार हो, मतलब व्यापारी हो। ये व्यापार करना तुम्हें किसने सिखाया? पिताजी को किसने सिखाया? उनके पिताजी किसने सिखाया? इनके पिताजी, परंपरा। ऋषभ देव ने, किन्होंने? ऋषभ देव जो हमारे परम पिता हैं, समझ गए ना। उन परम पिता ने हमें दुकान चला, मतलब व्यापार करना, जो सलकर बताए थे उनमें व्यापार करना भी था। व्यापार निवेश मतलब जो है एक वस्तु लो और दूसरी वस्तु दो। किसी ने जो है किसी को कपड़ा दे दिया, अनाज दे दिया, अनाज दे दिया, कपड़ा दे दिया, और भी जो वस्तुएं हैं उनको ले करके व्यापार कर लिया। तो ये आज भी नहीं कर रहे। तुम्हारी दुकान पर कोई आया, भैया जो है इलेक्ट्रिक के सामान दे दो, तुमने सामान दे दिया, तो तुम्हें क्या दे दिया? उसके बदले में उसकी मुद्रा राशि दे दी। तो ये क्या हो गया? व्यापार। कोई खेती कर रहा है,
खेती करना जो सिखाया वो भी ऋषभ देव ने। क्या? ऋषभ देव। कैसे खेती करना, कैसे जो है फसल जोतना है, कैसे जो है भूमि को उपजाऊ बनाना है, सारे जो शिक्षा देने वाले हैं तो कौन है? ऋषभ, राजा ऋषभ देव। कैसे यदि आपके अंदर शक्तिशाली है, आप हुनर रखते हैं तो हुनर 80 चलाना सिखाए। कैसे हम अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, कैसे हम अपनी समाज की रक्षा, कैसे अपने जो है राज्य की रक्षा, देश की रक्षा करें, तो उसके लिए अस्त्र शस्त्र आदि चलाना सीखा। कैसे? और उनको जो अस्त्र शस्त्र चलाते उनको ही क्षत्रिय, जो व्यापार करते थे उनको ही बड़े वैश्य थे, जो पूजा आदि करते थे उनको जो है आगे वो व्रतों का पालन करते थे। ऐसे उनके लिए भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण समझा। तो इस प्रकार से 80 ये मुनि जो लेखा जोखा करते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, कितना आया कितना गया कौन सिखाया? ये ऋषभ देव ने सिखाया कि कैसे क्या हमारी आमदनी हुई, क्या व्यय हुई, इसका वो लिखा करो, हिसाब किताब करो। तो ये सिखाया। 80 कृषि, वाणिज्य, शिल्पी, कला, इन सब का जो है बोध कराने वाले थे। तो वो कौन थे? वो ऋषभ देव थे। राज अवस्था में आज जो भी हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है, उस शिक्षा का बोध किसने दिया? वो सब ऋषभ देव। चाहे वो अंक विद्या हो और चाहे वो शब्द विद्या। आज जितनी भी लैंग्वेज हम जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सब उनका पहले ही बोध करा दिया। कहते हैं कि ऋषभ देव के जो है उनके समोसन में कितने जो है राजा महाराजा मंडली राजा, 32,000 मुकुटबंद राजा, अनेक देशों के राजा थे। और जब देश के होते हैं तो अलग अलग देश की अलग अलग भाषा की होती। उन सभी राजाओं को कैसे बोध हो, कैसे वाणी? कहते हैं भगवान की जो वाणी खिलती है वैसे तो निरक्षरी होती, ओंकार में होती, सर्वांग से निकलती है, लेकिन फिर भी जो है 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा। और वहाँ पर जो है जो चतुर्गति के देव होते हैं, उन्हें मागध जाति के देव होते हैं। जैसे भाई अपना काम कर रहा है, आवाज तुम्हारे पास पहुँचाना है, ऐसी वो मागध जाति के देव होते हैं। जैसी भगवान की वाणी कहती है वो सभी जीवों के लिए, जैसे आज विधानसभा में, राज्यसभा में, संसद में स्पीकर बोल रहा है, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष आदि जो होते हैं वो बोलते हैं। तो जो संसद में बोलते हैं तो क्या? संसद में पूरे देश के संसद की जो है वो जो विधायक सांसद आदि बैठते हैं और उनकी सबकी अलग अलग भाषा होती है। जो अध्यक्ष होता है वो एक भाषा बोलता है, लेकिन वहाँ जो माइक लगे होते हैं, स्पीकर लगे होते हैं, उनमें ऐसी विशेषता होती है कन्वर्ट करने की कि जो जिस भाषा में जानकार होता है वो उस भाषा में उसका कन्वर्ट हो जाता है। ये आज की कोई नई प्रक्रिया नहीं है, तो पुरानी भगवान के समोसन की प्रक्रिया कि त्रियंच को त्रियंच भाषा में, मनुष्य को मनुष्य की भाषा में, देव को देव की भाषा में अपने आप जो है वो क्या होते थे? बोध हो जाते। तो ऐसे वह ऋषभ देव ने जो है हम सभी के लिए अनेक प्रकार का बोध दिया। दंड नीति, अर्थनीति, धर्म नीति आदि जितनी राजनीति का प्रबोध दिया है, ज्ञान दिया है, वो सब ऋषभ देव ने दिया है। और वो ऋषभ देव उस समय भगवान नहीं थे, उस समय राजा थे। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए शिक्षा देता है कि बेटा
तुम्हारा हित कैसे हो सकता, कैसे तुम अपने जीवन को चलाओ। तो उसकी शिक्षा देता है। ऐसे पिता ने अपनी प्रजा रूपी बच्चों के लिए उपदेश दिया था कि उनका राजा का कर्तव्य। और जब मुनि बनने के बाद 6 महीने का उपवास रख लिया। अन्य जो मुनि बने, कहते सभी का जैसे 5 मुनि बराबर है क्या? नहीं है। उसी प्रकार सबका सैनन भी बराबर नहीं होता है। देखा देखी वो राजा बने तो उस अन्य भी लोग बन गए मुनि, लेकिन सबका सैनन एक नहीं होने का अन्य सभी जो है वो अपनी साधना से क्या हो गए? अपनी साधना से च्युत हो। जब 6 माह के बाद ऋषभ देव का ध्यान, उनकी साधना जो है पूर्ण हुई, तब उन्होंने जाना कि ऐसा ऐसा होगा 6 महीने के अंदर, तो आगे भविष्य में कैसे मुनि रहेंगे, कैसे साधना करेंगे, कैसे जिन धर्म की प्रभावना करेंगे, तो वह आहार की चर्या के लिए निकल जाते हैं। किसके लिए करते हैं? बोले महापुरुष, और जिसमें खास तौर से तीर्थंकर। बोले जब कहते सामान्यतः किसी को उपदेश नहीं देते। मुनि बनने के बाद 4 ज्ञान के धारी हो जाते, लेकिन उपदेश नहीं देते। इसलिए उन्होंने उपदेश मुख से नहीं दिया, अपनी चर्या के माध्यम से दिया। आहार के लिए निकलते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करते करते 7 महीने 8 दिन बाद, टोटल 13 महीने 8 दिन बाद पड़गान हुआ। जो राजा श्रेयांश राजा हस्तिनापुर में दान तीर्थ को प्रवर्तन किया, ऐसे जो है वह राजा श्रेयांश ने मुनिराज का पड़गान किया। और उसके माध्यम से आदिनाथ ने चर्या के माध्यम से उपदेश दिया था कि ऐसे मुनियों को पड़गान करना है, ऐसे उनको और जब केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान होने के बाद उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग, श्रवण मार्ग और श्रावक मार्ग कि क्या करते क्या करो, इन सब का बोध करने वाले हुए। तो वह आदिनाथ भगवान ऐसे आज उन सब देव भगवान के चरणों में वंदन करते हैं बारंबार, जिन्होंने हमें चिन्ह आगम आदि सब का बोध दिया। ऐसे वह सब देव भगवान का आज केवल ज्ञान कल्याणक है। हम उन केवल ज्ञान कल्याणक पर उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हे भगवान, जैसे आपने ज्ञानावरणी का क्षय करके, ज्ञानावरणी को क्षय करके छाये ज्ञान को, अनंत ज्ञान को प्राप्त किया था, उसी प्रकार हम भी आपके ही पद चिन्हों पर चढ़ करके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि कर्मों का क्षय करके हम भी जो है अनंत चतुष्टय को प्राप्त हों। हम भी जो है अष्ट कर्मों को प्राप्त क्षय करके अष्ट गुणों को प्राप्त करके सिद्धालय में विराजमान हो। ऐसे हम उन सब देव भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। और आज के ही दिन 11वें तीर्थंकर श्रेयांशनाथ भगवान जिनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ। कहाँ हुआ था? सारनाथ जो वाराणसी जो राज्य हुआ, देश हुआ, काशी देश, उस काशी देश की उपनगरी वह सारनाथ में जो है, जिसे सिंहपुर भी कहा जाता है। ऐसे उन श्रेयांशनाथ भगवान का आज के दिन जन्म हुआ था। आज की तिथि फागुन कृष्णा 11 के दिन, और ऐसा संयोग बना कि आज के दिन ही वर्षों बाद आज के दिन उनको जो है क्या हुआ? वैराग हुआ, दीक्षा दान की तब कल्याण हुए। तो ऐसे आए श्रेयांशनाथ भगवान का भी, तब उन्होंने अपने जन्म को सफल करने के लिए, जब जन्म को सार्थक करने के लिए उन्होंने उस महान दीक्षा
जिन को धारण किया था और आगे भविष्य में उन्होंने भी केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त संवेद शिखर आदि से मोक्ष प्राप्त है। ऐसे आज का वह पावन दिन है। हम सभी के लिए उस वाणी को सुनने का सौभाग्य हुआ, उन भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी भक्ति करें उन भगवंतों की और तब तक करते रहे जब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति हो। इसी भावना से आपकी अंधों का भी टाइम हो गया है, तो इसलिए जय बोलो महावीर भगवान की